है कि इन्होंने 1100 अरब रुपए का जो कौम का पैसा चोरी हुआ था, वो आहिस्ता आहिस्ता सारे वो सारा केसेस खत्म करवा रहे हैं, यानी चोरी हजम कर रहे हैं। बाकी इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, इन्होंने माइशत तबाह कर दी है। इन्होंने कहां 6% ग्रोथ रेट और आज हालात देखें, रोजगार तब क्या था और आज देखें, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट नीचे आ रही है, किसान सड़कों के ऊपर हैं, वो बेचारे जो जिस तरह की महंगाई की है, किसानों का हाल देखें क्या आज। तो सारी जगह देखें कि क्या इन्होंने किया क्या है। एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, रेमिटेंसेस जो भेजते थे बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी वो कम हो रही हैं, डॉलर कम आ रहे हैं, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनका पैसा बाहर पड़ा है। ये जिधर नवाज शरीफ लंदन के सबसे महंगे इलाके में बैठा है, जिधर ये फैसले हो रहे हैं हमारे मुल्क के, किधर से पैसा आया इसके पास? कोई एक रसीद बताइए इसने कि किधर से पैसा आया। कभी कतरी खत आ जाता था तो कभी क्लेबरी फॉन्ट आ जाती थी, इनके पास एक रसीद नहीं है। यहां से चोरी करके पैसा बाहर गया और वहां शान और शौकत में रह रहा है और मुल्क के फैसले कर रहा है। ये कौमें याद रखें, एटम बम बर्दाश्त कर सकती है कौम। जापान के ऊपर 2 एटम बम गिर गए थे, जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक बिल्डिंग खड़ी नहीं थी, वो 10-10 सालों में कौमें खड़ी हो गई क्योंकि इखलाकियात को बमबारी से खत्म नहीं कर सकते। जो इखलाकी जब एक कौम उसकी इखलाकियत तबाह होती है, आप जिधर मर्जी दुनिया में भागते फिरें हाथ लेके कि जी इधर पैसे दें और इधर पैसे दें, कर्जे दें या एड लें, लोगों के घुटने गोडे पकड़ें, और ये पकड़ रहे हैं। 30 साल से 2 खानदान हुकूमत में हैं, ये सब जो गोरा रंग आता तो उसके पैर में गिर जाते हैं, हर जगह जाके पैसे मांगते हैं कि मैं मांगने तो नहीं आया लेकिन मैं मजबूर हूं। मजबूर किसने किया है? ये 2 खानदान तो 30 साल से इख्तिदार में हैं और ये जाके लोगों से पैसे मांगते रहे। तो क्या अगर इससे बेकारियों की तरह पैसे मांगने से मुल्क खड़ा हो जाता तो 30 साल से तो ये कर रहे हैं, वो मुल्क खड़ा होता है। पहले तो उसकी इखलाकियात जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उठाई थी, अमर बिल मारूफ, उसके और 7 अदल से क्यों कामयाब होते हैं? क्यों मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में अमर बिल मारूफ कायम किया, अदल और इंसाफ कायम किया, और इसकी वजह से वहां खुशहाली आई। तो आज ये आप देख रहे हैं कौम को क्या पैगाम जा रहा है कि जनाब वो आदमी जो कन्विक्ट हुआ है, 1.5 साल जेआईटी बनी, सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच, इससे ज्यादा तो कोई बड़ी अदालत थी, उसने उसको सजा याफ्ता करा दिया और वो जाके आज इस मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले कर रहा है। ये अलमिया रिपोर्ट मांगता है आईजी अब्बास खान से कि क्यों पंजाब पुलिस के इतने बुरे हाल हैं, क्यों इतनी ज्यादा करप्शन है। ये 93 की बात है। आईजी अब्बास खान जाके लाहौर हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट देता है। उस रिपोर्ट के अंदर 2 चीजें मैं आपको बता दूं। नंबर 1 वो ये कहता है कि पैसे लेके पुलिस वालों को भर्ती किया गया, ये नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने। नंबर 2 चीज वो कहता है कि कई ऐसे लोग भर्ती किए जो मुजरिम थे, मुजरिमों को पुलिस में भर्ती किया गया। तो मुझे ये बताएं कि क्या पंजाब पुलिस अगर ठीक काम नहीं कर रही तो कौन जिम्मेदार है? दूसरा, अदलिया, ये मजबूत अदारा है। अदलिया के अंदर जब भी इन्होंने जजेस के ऊपर आज से 30 साल से उनको रिश्वतें देनी शुरू की, जजेस को इन्होंने खरीदने की कोशिश की, ये वो लोग हैं जिन्होंने सिटिंग सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सजाद अली शाह, इन्होंने डंडे से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करके उसको भगाया। फिर शहबाज शरीफ ब्रीफ केस लेके गया और कोयटा के अंदर जज खरीदे उसने। ये सजाद अली शाह की किताब में लिखा हुआ सब कुछ, जो कि एक बड़ा ईमानदार और एक दयानतदार चीफ जस्टिस था। उस चीफ जस्टिस से जो इन्होंने किया सिर्फ इसलिए कि वो कंट्रोल में नहीं था। तो वो इस सजाद अली शाह से इसलिए नहीं उन्होंने ये किया कि वो मुल्क के लिए बुरा था, वो इनके कंट्रोल में नहीं था। और इन्होंने वो जो अदलिया से किया और करते गए हैं, ये इनकी तारीख है। जज को टेलीफोन करके कह रहे हैं कि जी बेनजीर को 3 साल नहीं 5 साल सजा दो, रिकॉर्डिंग है इनकी तारीख ये है।
تو یہ اگر عدلیہ کو بھی نہیں چلنے دیتے, پولیس کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا, الیکشن کمیشن پاکستان کی, یہ جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے یہ ان کا گھر کا نوکر ہے. اس الیکشن کمیشن نے ان کے ساتھ مل کے ای وی ایم مشینز نہیں آنے دی. اب میں 2 سال سے کوشش کرتا رہا کہ پاکستان میں ای وی ایم مشینز آئیں, ٹیکنالوجی آئے الیکشن پروسیس پہ. 2015 کی جو جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی دھاندلی کے اوپر, ان کی آج ہم کو رزلٹ پڑے 90% جو دھاندلی ہوتی ہے وہ ای وی ایم مشین سے ختم ہو سکتی ہے. 2 سال میں کوشش کرتا رہا. یہ نون لیگ الیکشن کمیشن میں مل کے اور ان کے ہینڈلرز نے جو کہ انجینئر کرنا چاہتے ہیں بعد میں الیکشن, انہوں نے آنے نہیں دی مشینز. اس سے مجھے ذاتی کیا فائدہ تھا؟ فائدہ چوروں کو تھا, فائدہ ہینڈلرز کو تھا, نقصان ملک کو تھا. صاف اور شفاف الیکشن اگر ہوتے ہیں تو ملک کی جمہوریت آگے بڑھتی ہے. انہوں نے روکا. اور پھر میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جو انہوں نے زندگی میں میرٹ پہ کچھ کیا نہیں, کیا یہ اس ملک کے اندر آرمی چیف کی سلیکشن ٹھیک کرے گا؟ مجھے یہ بتائیں کہ شجاع نواز, جنرل آصف نواز کا بیٹا, اس کی کتاب پڑھ لیں. وہ کتاب میں لکھتا ہے کہ اس نے جنرل آصف نواز کو مری کے گورنر ہاؤس میں BMW رشوت دینے کی کوشش کی. یہ 1992 کی بات کر رہا ہوں, آج سے 30 سال پہلے. یہ شروع سے ہی لگے ہوئے تھے کہ یا خریدو تو یا ڈراؤ. اگر سجاد علی شاہ خریدا نہیں جا سکتا تو ڈنڈے سے اس کو بجو. اگر یہ جو آرمی چیف ہمیں اپنا چاہیے کہ کیونکہ ہم نے چوری کرنی ہے اور ہم کنٹرول سب کچھ تو کنٹرول کر بیٹھے ہیں, سارے ادارے تو نیچے ہیں لیکن آرمی نہیں کنٹرول ہو رہی, تو اس لیے اپنے آرمی چیف اس کو رشوت دینے کی کوشش کی. تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج یہ کوئی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان لانگ مارچ کے شرکاء سے ویڈیو لنک خطاب کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. وزیر آباد فائرنگ واقعے کی FIR درج نہیں ہو رہی. ملک کی معیشت نیچے جا رہی ہے اور دن بدن گر رہی ہے. بھکاریوں کی طرح مانگنے سے ملک ترقی نہیں کرتا.